विकास विदुड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। एसआई भर्ती में लगातार उन्होंने संघर्ष किया और एसआई भर्ती के अभ्यर्थी रहे। विकास, किस तरह से देखते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, एसआई भर्ती रद्द रहेगी। जी सर, बहुत खुशी का विषय है और आज हमारा 4 साल का अथक प्रयास, हमारा संघर्ष रंग लाया। मैं माननीय न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करता हूं। जिस तरह सिंगल बेंच ने कैंसिलेशन के पक्ष में हमारा फैसला दिया, डबल बेंच ने उस फैसले को बरकरार रखा और आज जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, ये हमारी पूरे प्रदेश के 8.5 लाख अभ्यर्थियों की नहीं, मैं कहना चाहूँगा पूरे 8 करोड़ जनता की राजस्थान की जीत हुई है और संघर्ष रंग लाया है। और कहीं ना कहीं जो फर्जी कबाड़ी वाले, तस्कर, ट्रक ड्राइवर जैसे लोग थानेदार बन गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला देकर उनके मुंह पर तमाचा जड़ाया और मेहनतकश युवाओं के, नौजवानों के पक्ष में राजस्थान का एक जबरदस्त ऐतिहासिक तौर पर फैसला दिया है, जो आने वाले समय में बरसों बरसों तक नजीर बनकर पूरे देश में ये याद किया जाएगा। जिस तरह से चयनित अभ्यर्थियों ने एसएलपी लगाई थी, लेकिन उस एसएलपी को भी खारिज कर दिया। जी सर, बिल्कुल, चयनित पक्ष को किसी भी तरह से सुनने से इनकार कर दिया, एसआई भर्ती में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और जो डबल बेंच का माननीय न्यायपालिका का निर्णय था, उसी निर्णय को बरकरार रखा है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस तरह राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कई हथकंडे अपनाए, इन्होंने कहा कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, लेकिन इनके दोहरे वादे थे, दोहरी चाल थी। इन्होंने एसओजी की रिपोर्ट को बदलने का प्रयास किया, इन्होंने सब कमेटी की रिपोर्ट को बदलना, इन्होंने कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट को बदलने का प्रयास किया, हर तरीके से इन्होंने युवाओं को गुमराह करने का कार्य किया और इन्होंने कहा कि हम 7 दिन में एक बड़ा फैसला लेंगे, हफ्ते भर में गुड न्यूज देंगे, महीने भर में देंगे। और जिस तरह से इन्होंने आज लगभग 2 साल पूरे बिता दिए और कोई भी फैसला नहीं लिया। हर बार इन्होंने सब जुडिस कहकर इस मामले को इनकार कर दिया कि हम इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये करारा तमाचा माननीय न्यायपालिका का इस राजस्थान की भजनलाल सरकार के ऊपर है कि जिस तरह से डबल बेंच ने जो फैसला दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, मैं वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा माननीय न्यायपालिका का कि आज सच और सत्य की, ईमानदारी की जीत हुई है और युवाओं की जो सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया, जो मेहनतकश युवा जो लंबे समय तक लाइब्रेरियों में पढ़ा, कहीं ना कहीं पेपर लीक से उसकी हार हुई, लेकिन आज वह कहीं ना कहीं अपने आप में खुशी महसूस कर रहा है कि आने वाले समय में उसका संघर्ष रंग लाएगा और पुनः मेहनत कर वो थानेदार बनेगा। जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो सरकार मंत्री, उन्होंने कहा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल इस बात को कहते रहे, लगातार संघर्ष इन लोगों ने किया, तमाम चीजें रखी, अब सरकार भी नहीं गई, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं सर, सरकार तो लगातार प्रयास कर रही थी। सरकार ने तो प्रयास किया, सरकार ने तो जो आरोपी बड़े बड़े मगरमच्छ जो पकड़े उनको छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सरकार ने प्रयास भी नहीं किया कि उनके खिलाफ कोई मजबूती से पैरवी करे, लेकिन सरकार तो चाहती नहीं थी। सरकार ने तो हर बार गुमराह किया। सरकार तो हमेशा झूठे और खोखले वादे करती रही कि हम मछली पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे। सरकार के मंत्रियों ने कहा, अच्छे कैबिनेट मंत्रियों की कमेटियों ने कहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब इस भर्ती परीक्षा पर कोई फैसला तय नहीं कर पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए इस भर्ती की लड़ाई लड़ी और जब सत्ता पक्ष में आए तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, लेकिन सुनने से इनकार कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल का कि उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी और लगातार 127 दिन इस राजधानी की सरजमी पर जयपुर में आंदोलन किया और 1 लाख लोगों की बड़ी तादाद में रैली कर सरकार को जगाने का काम किया। और उस दिन 127वें दिन हमारी जीत हुई कि माननीय न्यायपालिका की सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद डबल बेंच ने फैसला दिया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं का, मैं कहना चाहूंगा, जननायक किरोड़ीलाल और लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल का इस भर्ती परीक्षा में एक अविस्मरणीय योगदान रहा है, जो राजस्थान के युवाओं के लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद देशपाल जी।